रशीदा अखबार में तल्लीन है, लेकिन एक पुरानी हेडलाइन उसका ध्यान खींचती है। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। नानी, हमें कैसे पता चलेगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था? नानी शांति से जवाब देती हैं, किताबें इतिहास में झांकने के लिए खजाने की तरह होती हैं। अचानक कमरा रोशनी से नहा उठता है और समय के देवता प्रकट होते हैं। प्रकाश की एक चमक में समय के देवता राशिदा को बताते हैं कि वह समय के माध्यम से चलेगी, क्योंकि उसके चारों ओर की दुनिया गायब हो जाती है। घने जंगल से निकलते हुए शिकारी संग्रहकर्ता फल, कंद और शिकार ले जाते हैं। समय देवता बोलती है, उसकी आवाज युगों से गूंजती है। लाखों साल पहले लोग यहीं रहते थे, पेड़ों से फल और जड़ें शिकार करते और इकट्ठा करते थे। समय देवता आगे कहती हैं, उनका स्वर श्रद्धा से भरा हुआ, ये शुरुआती मानव थे। कैमरा प्राचीन शहरों में घूमता है, ईंट की इमारतों और हलचल भरी नदियों को दिखाता है। समय के देवता ने रहस्योद्घाटन किया। सिंधु और गंगा नदियों के किनारे शहर विकसित हुए। रशीदा पूछती है, क्या मगध वर्तमान बिहार है? नानी कहती हैं, बिल्कुल। बुद्धिमान बच्चे सेनाएं, व्यापारी, भिक्षु और खोजकर्ता अथक सूर्य के नीचे पहाड़ों, नदियों और समुद्रों को पार करते हैं। हवा में मार्च करते कदमों, चरमराहट वाली गागियों और समुद्री पक्षियों की चीखों की आवाज़ें गूंज रही हैं। लोग काम, व्यापार, धर्म, खोज और आपदा से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। यात्रा कठिन थी, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। रशीदा अपनी दादी को देखती है, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं, जवाब ढूंढ रही है। दादी माँ समझाती हैं, भारत नाम सिंधु नदी से आया है। ईरानी और यूनानी इसे हिंदोस और इंडोस कहते थे। दादी आगे कहती हैं, भारत नाम ग्वेद में एक जनजाति से जुड़ा है, मंदिर के भीतर। नानी बताती हैं, अतीत को समझने के लिए इतिहासकार पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से सुराग ढूंढते हैं। रशीदा पूछती है, क्या ये सभी चीजें सुराग की तरह हैं? नानी ने पुष्टि की, बिल्कुल। जिस तरह जासूस सुराग ढूंढते हैं, उसी तरह इतिहासकार भी। शासक अपनी विजय की घोषणा करता है, उसकी आवाज अधिकार के साथ गूंजती है। किसान खेत जोतते हैं, उनकी हरकतें लयबद्ध और स्थिर होती हैं। शिकारी जंगल में घूमते हैं, उनकी इंद्रियां हर सरसराहट और छाया के प्रति सतर्क रहती हैं। समय भगवान घोषित करते हैं। हर किसी का अतीत अलग था, राजा, व्यापारी, किसान, कारीगर। इससे हमारे अतीत का नहीं, बल्कि अतीतों का उदय होता है। रोशनी के अचानक फटने के साथ राशिदा और नानी खुद को अपने परिचित घर में वापस पाती हैं। रोमांच उनके पीछे छूट जाता है। रशीदा नए ज्ञान से भरी हुई घोषणा करती है, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं समझ गई हूं कि हम पांडुलिपियों, शिलालेखों और उत्खननों के माध्यम से अतीत को समझते हैं। नानी स्नेह से मुस्कुराती हैं, पुष्टि करते हुए, वह इतिहास है, समय की कहानी। शब्द स्क्रीन पर साकार होते हैं, कथन की आवाज के साथ गूंजते हुए। इतिहास केवल राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि हर किसी की कहानी है। आवाज जारी है, समय की एक टेपेस्ट्री बुनती हुई। यह हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं, ताकि हम तय कर सकें कि हम कहां जाना चाहते हैं।